अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वी आर बैक विद द सीएसएस पॉलिटिकल साइंस सीरीज। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पे, जो कि हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने देखा कि लोग कैसे पॉलिटिकली सोशलाइज करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सारी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात की। हमने देखा कि क्या एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे की जाती है, इसमें स्कूल का क्या रोल है, फैमिली का क्या रोल है, और कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एज एन एजेंट्स काम करते हैं। हमने इसको काफी हद तक सोशियोलॉजी से रिलेट किया। फिर हमने इसका सेकंड स्टेप देखा, जो कि हमने इसको रिलेट किया इकोनॉमी से, जिसमें हमने आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे पूरा एक बनाया, फिर उसके बाद हमने वाई एक्सिस पे 4 क्वाड्रेंट्स बनाए। फिर हमने उसमें देखा अथॉरिटेरियन और लिबर्टेरियन और डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट्स के अंडर लोग कैसे सोशलाइज करते हैं और उनकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे वेरी करती है। आज हम देखेंगे कि अक्रॉस डिफरेंट जनरेशनल वॉर्स, जैसे कि बूमर्स, जेन एक्स, मिलेनियल, जेन जी, इनके ऊपर जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है वो वेरी क्यों करती है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इनकी जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, इनके टाइम एरा की वजह से, इनके इंस्टीट्यूशंस की वजह से क्यों फर्क है, और क्या इसमें इनके इंस्टीट्यूशंस का रोल था और क्या इनके टाइम एरा का रोल। तो बेसिकली अगर हम बात करें जनरेशन वॉर्स की, कि जो जनरेशन वॉर्स के जरिए लोगों ने कैसे पॉलिटिकली सोशलाइज किया, तो बेसिकली देखे बूमर्स, जेन एक्स, मिलेनियल्स और जेन जी। याद रहे इनकी बाउंड्रीज यूनिवर्सली फिक्स नहीं होती, रिसर्च बॉडीज इन पे थोड़ा डिफर करती हैं। जैसे कि जो मिलेनियल्स है, कहा जाता है कि 1981 से लेकर 1996 वाले लोग हैं जो इस दौरान पैदा हुए, और 1997 से ऑनवर्ड जो है उनको जेन जी माना जाता है। ठीक है, अब हर जनरेशन के जो फॉर्मेटिव इवेंट्स होते हैं और जो उनकी मीडिया होती है वो डिफरेंट होती है। किसी ने टीवी एंड रेडियो का फॉलो किया, किसी ने इंटरनेट और सोशल मीडिया को फॉलो किया। इसीलिए इनकी जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो बूमर्स हैं वो कोल्ड वॉर के एरा में थे, स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे वो ट्रस्ट करते थे और ट्रेडिशनल मीडिया से उन्होंने सोशलाइज किया। जो जनरेशन एक्स है, इनके ट्रांजिशन एरा में आई थी, इस टाइम इंटरनेट आया, लोगों के अंदर स्केप्टिसिज्म था, लोग इंस्टीट्यूशंस को इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते थे। फिर आए मिलेनियल्स, इनके वक्त में शुरू हो गए ग्लोबलाइजेशन, स्मार्टफोन्स आए, आइडेंटिटी सीखी, इन्होंने क्लाइमेट इश्यूज देखे और इंक्लूजन इश्यूज प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा हो गए कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, मार्जिनलाइज लोग ना हो। फिर हमने देखा रिफ्यूजी क्राइसिस आया। ये जो जेन जी है ये प्योर डिजिटल नेटिव्स हैं, ये इन्होंने ऑनलाइन मोबिलाइजेशन देखी, मीम पॉलिटिक्स देखी, फास्ट इन्फो साइकिल देखा, एल्गोरिदम इको देखे, और इस वजह से ये जो जनरेशन है इनकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन डिफरेंट है और इनकी पॉलिटिकल जो पूरी इंक्लाइनेशन है वो भी डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम देखें कि डिस्पैरिटी क्या होती है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, तो हम इसमें यूएस की केस स्टडी को देख सकते हैं। जो यूएस की केस स्टडी है वो हमें दिखाती है कि जो मल्टीपल एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के और जो पैटर्न्स हैं ये मिलकर पोलराइजेशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि जो नॉर्थ साउथ स्प्लिट हुआ वो स्लेवरी के ऊपर हुआ, उसने रीजनल आइडियोलॉजीज को डीपली शेप किया। आज भी डिबेट्स है कि जो स्ट्रॉन्ग वर्सेस लिमिटेड गवर्नमेंट पर होती रहती है कि कौन सी जो किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग या लिमिटेड। इसी तरह जो लिबरल्स हैं ये अक्सर इंक्लूसिव इमिग्रेशन पॉलिसीज पर जोड़ देते हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं ये बॉर्डर कंट्रोल पे, इन्फोर्समेंट पे, कल्चर कोहेजन पे कंसर्न करते हैं। मतलब कि जो डिफरेंस फैमिली, मीडिया, रिलीजन और रीजन है ये हर एजेंट के जरिए रीइंफोर्स होते हैं। इसी तरह जो जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई 25 मई 2020 को, उसके बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने, मिलियंस लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इससे पता चलता है कि जो रेस, पॉलिसिंग और जस्टिस पर लोगों की सोशलाइजेशन कितनी डिफरेंट होती है। कुछ लोग सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर को एम्फसाइज करते हैं। अगर हम आज की पोलराइजेशन की बात करें तो रिसर्च हमें दिखाती है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो पॉलिसीज हैं ये बेसिक फैक्ट पर एग्री नहीं करते, बल्कि आइडेंटिटी बेस्ड सॉर्टिंग करते हैं। इसी तरह जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है जब वो होमोजेनियस नेटवर्क्स में होती है, मतलब कि सेम टाइप के लोग हैं, सेम टाइप की फैमिली है, फ्रेंड्स है, फीड्स है, तो उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो हार्डन हो जाते हैं, मतलब कि सख्त व्यू पॉइंट्स हो जाते हैं। इसी तरह इसका लेसन ये है कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है ये यूनिफॉर्म नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, और जब एजेंट्स और पैटर्न्स एक ही डायरेक्शन में पुश करें तो पोलराइजेशन बढ़ सकती है और लोगों के जो सोच है, लोगों के जो जहन है वो सख्त हो सकते हैं। सो बेसिकली ये एक एग्जांपल थी कि डिफरेंट जनरेशंस में लोगों ने कैसे पॉलिटिकली सोशलाइज किया और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लोगों की पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्यों वेरी करती है। तो हमने देखा कि जो इकोनॉमिक लिबर्टी एक्सिस है, स्टेट वर्सेस मार्केट, और जो सोशल फ्रीडम है, ऑर्डर वर्सेस लिबर्टी, ये मिलकर 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। जो पर्संस है हम उनको प्लेस करते हैं, उनको कहां प्लेस करना है ये डिबेटेड है, लेकिन जनरेशन जो है वो अलग मीडिया वर्ल्ड में अलग तरह से सोशलाइज करती है। और यूएस केस से हमने समझा कि जो हेट्रोजीनस सोसाइटीज में एजेंट्स और पैटर्न्स मिलकर डीप डिवाइड्स क्रिएट करते हैं। सो आप भी एक पॉलिसी को चुने जैसे कि फ्यूल सब्सिडी, तो इसे हर क्वाड्रेंट से जस्टिफाई करें या इसको अपोज करें, और अपने घर की जो पॉलिटिकल डिस्कशन है या एक रूल को आइडेंटिफाई करें कि आपकी आइडियोलॉजी को कौन सी चीज सटली पुश करती है। तो तब आपको पता चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में पॉलिटिकली सोशलाइज हो रहे हैं।
सो ये है बेसिकली कंसेप्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का। डिफरेंट कम्युनिटीज में डिफरेंट तरह से डिफरेंट जनरेशन में लोगों ने डिफरेंट तरीके से पॉलिटिकली सोशलाइज किया, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लोग और तरह से पॉलिटिकल सोशलाइज करते हैं, कम्युनिस्ट सोसाइटी में लोग और तरह से सोशलाइज करते हैं, लिबरल सोसाइटी में लोग और तरह से सोशलाइज करते हैं, और एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में और तरह से। सो ये था बेसिकली पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और कंसेप्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।